ये गुलामी के लिए भी, जेनोसाइड का मतलब है नस्ल परस्ती, इंतशार फैलाना, दो नस्लों के दरमियान ब्लैक एंड वाइट का इंतशार जैसे है, ठीक है, उनके दरमियान झगड़ा करवाने के लिए भी, कत्ल वारत करवाने के लिए भी, फिर जंगें लड़ने के लिए भी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि लैंग्वेज का एक ही पर्पज़ है, एक ही काम के लिए पिन डाउन की गई, नो नो। फिर कहते हैं कि इट नॉर शुड इट येन फॉर द एरोगेंस टू बी एबल टू डू सो, इट फोर्स, ये फोर्स भी है, लैंग्वेज जो है आपकी फोर्स भी है, ठीक है, जो फोर्स भी है और फैसिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद रीच टूवर्ड्स द इनफेलेबल, जो कि लोगों को एक्सट्रीम तक ले जाती है। तो लैंग्वेज आप जहाँ पे समझ रहे हैं कि अच्छी चीज़ भी है, अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया था, वहाँ पे बुरे काम भी इसी से ही हो रहे हैं। तो लैंग्वेज बड़ा पावरफुल टूल है, आप उसको जो है इग्नोर ना करें, ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद कह रही है, सॉरी, हमारी जो राइटर है वो सारी बातें वही कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये सारी देखें उसने बातें, यहाँ पे सारी बातें उसने यही की हैं। अब आप यहाँ इसके लास्ट पे देखें, जैसे उसने कहा इट इज़ एक्सपीरियंस विच शेप्स अ लैंग्वेज, एक्सपीरियंस हमारी लैंग्वेज को शेप देता है, ठीक है। जैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एम्स आपकी लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं और लैंग्वेज भी इन पर असरअंदाज होती है, उसी तरह एक्सपीरियंस भी हमारा लैंग्वेज पर असरअंदाज होता है। हमने तो सारी बात की ना लैंग्वेज के जरिए क्या क्या काम हो सकते हैं। आप कहते हैं कि एक लैंग्वेज किस तरह मुतासिर होती है एक्सपीरियंस के थ्रू। यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस भी असरअंदाज होता है। जैसे आपका अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है तो आपकी लैंग्वेज जो है ना बड़ी मीठी होगी, मतलब अगर अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना है, उनके साथ अच्छी बातचीत है, तो आपकी लैंग्वेज पर भी असर होगा कि आप बड़े रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा है, जैसे कि आपने लड़ाई झगड़ा देखा है और आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मुसलसल कर रहा है, कोई वॉर कर रहा है, कोई जेनोसाइड्स कर रहा है, तो आपके वहाँ की जो लैंग्वेज होगी बड़ी हार्श होगी, ठीक है, डेड लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होगी, अगले को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने वाली लैंग्वेज यूज़ होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि एक्सपीरियंस जैसे लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा है ना, कि आपका एक्सपीरियंस सारा क्रक्स है, एक्सपीरियंस के थ्रू हम लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं, लैंग्वेज भी एक्सपीरियंस से कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कि लैंग्वेज जनरेटिव होती है, बनती भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, इसमें मीनिंग्स भी होते हैं, ये इंसानी डिफरेंस को भी सिक्योर करती है, इसमें डिफरेंस नस्ल परस्ती को भी प्रमोट किया जाता है, इसमें नुकसान और सुकून को भी प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ मैयर करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ही उठाते हैं, लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन का टूल भी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ थी कि लैंग्वेज जो है ना बेसिकली उसको हम इमेजिन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राइटिंग में अपनी एक स्टोरी बनाना, क्रिएट करना, स्टोरी को टेल करने के लिए भी, फिक्शन के लिए भी। तो इमेजिनेशन को भी अपने इस्तेमाल करने के लिए भी हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम जो है क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को। जैसा कि ये पूरी राइटर ने हमें एक स्टोरी बना के बताई है एक ओल्ड वुमन की और चिल्ड्रन की, तो स्टोरी की फॉर्म में, यानी इमेजिनेशन, एक इमेजिन फैंटेसी फिक्शन की स्टोरी में, जहाँ जिसके अंदर उसने इमेजिनेटिव करेक्टर्स बना के हमें एक मकसद बताया, ठीक है। तो उस इमेजिनेटिव करेक्टर को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज जो है इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए जो है इस्तेमाल होती है, इमोशंस को भी, ठीक है, वॉर्ड्स को भी, ह्यूमन डिफरेंस को भी, एक्सपीरियंस को भी, डिजायर्स को भी, एम्स को भी, पर्सनल मोटिव्स को भी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन को भी। तो ये सब चीज़ों के लिए ये इसका पूरा क्रक्स है। और लास्ट की जो ये पैराग्राफ है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें सारी बातें उसने क्रक्स बताया कि क्या वो कहना चाहती है यहाँ पे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।